नमस्कार दोस्तों, आज अपनी क्लास चलेगी दिष्ट धारा परिपथ। दिष्ट धारा परिपथ। दिष्ट धारा क्या होती है? इसको बोलते हैं अपन डीसी धारा या डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। ऐसी धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या नहीं होती, परिवर्तित नहीं होती। जबकि प्रत्यावर्ती धारा, उसमें क्या होता है? उसके मान और दिशा समय के साथ क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। दिष्ट धारा परिपथ 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 श्रेणी परिपथ। नंबर 2 समांतर परिपथ। समांतर परिपथ। नंबर 3 श्रेणी समांतर परिपथ। श्रेणी समांतर परिपथ। मतलब दिष्ट धारा परिपथ 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी परिपथ, समांतर परिपथ और श्रेणी समांतर परिपथ। श्रेणी परिपथ श्रेणी परिपथ की परिभाषा। इसकी ऐसा परिपथ जिसके अंदर पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़े हो? सप्लाई से। किससे जुड़े हो? सप्लाई से। ऐसे परिपथ को अपन क्या कहते हैं? श्रेणी परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ कहते हैं। ये क्या है? R1 पहला प्रतिरोध, ये क्या है? R2 दूसरा प्रतिरोध, R3 तीसरा प्रतिरोध। पहले इसका पहला सिरा क्या हो गया? ये। इसका दूसरा सिरा क्या हो गया? ये। इसका पहला सिरा क्या हो गया? ये। इसका दूसरा सिरा क्या हो गया? ये। और R3 का पहला सिरा ये और दूसरा सिरा ये। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा पहले प्रतिरोध के तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और पहले प्रतिरोध का पहला सिरा किससे जुड़ा हो? सप्लाई से। ऐसा परिपथ क्या कहलाता है? श्रेणी परिपथ। इसके अंदर कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सभी प्रतिरोधों का क्या किया जाता है? योग किया जाता है। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? सभी प्रतिरोधों का योग किया जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आगे भी कोई प्रतिरोध है तो वो भी क्या होगा? इसमें जुड़ जाएगा। इसमें क्या होता है? श्रेणी परिपथ के अंदर क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान समान होता है।
श्रेणी परिपथ के अंदर क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो क्या हो जाएगा, आई टी बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 बराबर IN। आगे भी ठीक है। और तीसरी बात, इसके अंदर वोल्टेज का मान, सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। वोल्टेज का मान V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट Vn क्या होता है, सभी प्रतिरोधों के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग। और उसको कुल वोल्टेज ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, Vt बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यदि श्रेणी परिपथ के अंदर यदि सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो, समान, सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो, समान, तो कुल प्रतिरोध, यदि सभी प्रतिरोधों का मान समान है तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, यदि सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो, समान, जैसे R1 का मान भी क्या है 5 ओम, R2 का मान भी क्या है 5 ओम, R3 का मान भी क्या है 5 ओम, तीनों प्रतिरोधों के मान क्या हो गए, समान। तो यदि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो, समान, तो उस समान मान के प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाता है, RT बराबर R डॉट N। क्या हो जाता है, R डॉट N, यानी कि एक प्रतिरोध का मान इंटू प्रतिरोधों की संख्या। R तो क्या हो गया, एक प्रतिरोध का मान, N क्या हो जाएगी, प्रतिरोधों की संख्या की परिपथ के अंदर कितने प्रतिरोध जुड़े, उन दोनों को प्रतिरोध के मान और प्रतिरोधों की संख्या से क्या कर देते हैं, उसको गुणनफल कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लायर। उसमें क्या आ जाता है, कुल प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार ये श्रेणी परिपथ अपने आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है समांतर परिपथ। समांतर परिपथ अब अपना अगला चैप्टर क्या आता है, समांतर परिपथ। इसके अंदर क्या होता है, ऐसा परिपथ बीत गया कर दो बंद। नमस्कार दोस्तों, अपने चैप्टर चल रहा है ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ। ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ। ऐसी प्रत्यावर्ती परिपथ। ऐसी परिपथ तीन प्रकार के होते हैं। ऐसी परिपथ तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1, केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ। केवल प्रतिरोध
युक्त परिपथ। ऐसा परिपथ जिसके अंदर सिर्फ क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो। ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या जुड़ा हो, सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हो। ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, प्रतिरोधी युक्त परिपथ। इसके अंदर जो भी हानि वगैरह धारा को किसके अनुसार होगा, प्रतिरोध के अनुसार ही क्या होगा। इसमें क्या होगा, इसमें केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ के अंदर धारा और वोल्टेज के मध्य कालांतर 0 डिग्री होता है। धारा तथा वोल्टेज के मध्य कालांतर 0 डिग्री होता है। इसमें धारा और वोल्टेज क्या करते हैं, साथ साथ गति करते हैं, क्या करते हैं, साथ साथ चलते हैं। इन दोनों के मध्य कालांतर कितना होता है, 0 डिग्री, अर्थात थीटा का मान कितना होता है, 0। जब हम इसको देखते हैं, इसके बाद दूसरा परिपथ आता है केवल प्रेरक युक्त परिपथ। प्रेरक युक्त परिपथ, प्रेरक परिपथ में ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या लगी हो, कुंडली लगी हो। ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या लगी हो, कुंडली। क्या लगी हो, कुंडली लगी हो। ऐसे परिपथ को क्या कहा जाता है, केवल प्रेरक युक्त परिपथ। इसमें लोड के अनुसार क्या होता है, प्रेरक की कुंडली के अनुसार क्या होता है, इसमें धारा वोल्टेज का मान रहता है। केवल प्रेरक युक्त परिपथ के अंदर क्या होता है, वोल्टेज और धारा के मध्य 90 डिग्री का क्या होता है, कालांतर होता है। धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, 90 डिग्री का कालांतर। वोल्टेज क्या होते हैं, धारा से वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होते हैं। क्या होते हैं, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी तथा धारा क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी। तथा धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, 90 डिग्री का क्या होता है, कालांतर होता है। जब किसी कुंडली प्रेरक युक्त इंडक्टेंस युक्त परिपथ में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, कालांतर उत्पन्न हो जाता है। और फिर कालांतर क्या होता है, धारा और वोल्टेज के मध्य 90 डिग्री का क्या होता है, कालांतर होता है। उसके बाद नंबर 3 आता है अपने केवल धारिती युक्त परिपथ। धारिती युक्त परिपथ ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या लगाओ, संधारित्र लगाओ। ऐसा परिपथ जिसके अंदर क्या लगाओ, संधारित्र लगाओ, कैपेसिटर लगाओ। ऐसे परिपथ को क्या कहते हैं, केवल धारिता युक्त परिपथ। धारिता युक्त परिपथ परिपथ इसमें भी क्या होता है, वही धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, कालांतर होता है। धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है, कालांतर होता है।
धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है? कलांतर। धारा और वोल्टेज के मध्य क्या होता है? और जी कितनी देर से पढ़ा रहे थे हम चालू ही न करेंगे तो पूरे जोरे जोरे जाएगा पूरे क्या होता है? कलांतर होता है। धारित एक परिपथ के अंदर धारित परिपथ में धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। अर्थात धारा क्या होती है? वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है और वोल्टेज धारा से क्या होते हैं? 90 डिग्री पश्चिमानी। वोल्टेज धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होते हैं।